नवी मुंबई नेटवर्क। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर अभी से जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर अभिजीत बांगर ने नवी मुंबई महानगर पालिका के कोविड टास्क फोर्स में शामिल प्रख्यात डॉक्टरों के साथ ही साथ अखिल भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ संगठन के पदाधिकारियों से विशेष बातचीत की। इस महत्वपूर्ण बैठक में अभिजीत बांगर के साथ नवी मुंबई कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष और नायर हॉस्पिटल मुंबई के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर गिरीश राज अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल चिकित्सा के मानद सदस्य डॉक्टर विजय येवले, अखिल भारतीय बाल रोग संगठन नवी मुंबई शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गव्हाणे आदि मौजूद रहे। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और सलाह दिए गए। इस बैठक में विशेषज्ञों ने इस पर जोर दिया कि इस तीसरी लहर में बच्चों में बड़ी संख्या में कोरोना फैलना उतना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, बैठक में ये भी सुझाव दिया गया कि नवी मुंबई मनपा को एहतियात के तौर पर आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। इस बैठक के दौरान ये भी कहा गया कि अगर बावजूद इसके कोरोना की तीसरी लहर में कुछ छोटे बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो इसमें से अधिकांश बच्चों में कोरोना के कोई ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देंगे और दिखाई देंगे भी तो बहुत ही कम। हालांकि अगर कुछ बच्चों में गंभीर लक्षणों की संभावना को देखते हुए बैठक में उनके उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और बाल चिकित्सा वेंटिलेटर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। छोटे बच्चों के लिए आवश्यक विशिष्ट टेस्ट पर जोर देते हुए बाल चिकित्सा वार्डों और आईसीयू वार्ड में काम करने वाले स्टाफ को अभी से ट्रेनिंग देने की भी हिदायतें दी गयी। छोटे बच्चों के वार्ड में माता या पिता को केयर टेकर के तौर पर रुकना आवश्यक होगा। इस बात का विचार करते हुए अभी से व्यवस्था निर्मित करने के सुझाव तमाम डॉक्टरों ने दिए और ये भी कहा कि अगर माता या पिता कोरोना नेगेटिव हो तो उनकी भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या सावधानियां बरतनी है, उसके लिए भी एसओपी अर्थात मार्गदर्शक नियमावली अभी से तैयार कर ली जाए। इतना ही नहीं, कोरोना से ठीक होने वाले कुछ बच्चों में पोस्ट कोविड स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायतें भी अक्सर आती हैं और ऐसे में इसे लेकर भी आवश्यक सावधानी बरतने की सूचना भी इस बैठक के दौरान दी गई। बाल चिकित्सकों ने ये भी सुझाव दिया कि कोरोना संक्रमित मरीज चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, अगर कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखे तो वे नजरअंदाज न करें, कोरोना की जांच तुरंत करवाएं। विशेषज्ञों ने ये भी सुझाव दिया कि कोरोना की तीसरी लहर में मास्क पहनना हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और माता पिता को न केवल खुद मास्क पहनना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी मास्क पहनने की आदत डालनी चाहिए। इतना ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस प्रकार की चर्चाओं के कारण अभी से अभिभावकों के मन में डर का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी सभी कल्पना कर रहे हैं। अभिभावक बस इतना ख्याल रखें कि यदि छोटे बच्चों में भी कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें बिना छुपाए तुरंत कोरोना की जांच करवाएं। बाल चिकित्सकों के इस महत्वपूर्ण सुझाव और सूचनाओं से ये तो तय है कि तीसरी लहर के असर को लेकर भयभीत होने वाली खबरों से सरोकार न होते हुए सावधानियों का अगर अभिभावक और बच्चे पालन करते हैं तो इससे आसानी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।